एक बार फिर से इस सुबह के वेले में महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और एक शुभ दिन की हम कामना अपने सभी श्रोतागणों के लिए भी हम चाहते हैं। और परमेश्वर ने आज का जो अवसर हमें अपने वचन को लेकर बैठने का अपने पवित्र चरणों में जो जगह दिया, सच में मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। और हम लोग पिछले दिनों में उसका 22वें भाग में कुछ बातों को हम लोग सीखे थे कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर के अधीनता में जीना चाहिए। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के अधीनता में जीवन बिताया और जब वह सच्चे अपने पिता के अधीनता में होकर आज्ञाकारिता में जीवन बिताया, कहीं पर भी परमेश्वर को मीन्स हमारे प्रभु यीशु मसीह को कहीं पर भी उनको धोखा का सामना, मतलब जो व्यवस्था था कलवरी क्रूस तक जाने का, वहां तक जो कुछ हुआ वो बातें सही है, परंतु उनके शिक्षा और आज्ञा के अनुसार यदि हम चलेंगे तो मैं और आप धोखा से बच जाएंगे। इसलिए सार्थक जीवन जीने के क्रम में ऐसे धोखेबाज लोगों को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमें उनसे बचने की ज़रूरत है। आइए आज का वचन में हम मनन करेंगे। हम लोग उसका यहोशू का पुस्तक उसका हम लोग निकालेंगे, उसका यहोशू का पुस्तक उसका हम लोग 9 अध्याय निकालेंगे और 9 अध्याय में हम 2 पद को पढ़ेंगे और वहाँ 14 और 15 वचन वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तब इस्राएलियों ने तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। विशेष करके हम इसका जो इस पद का जो मुख्य जो तात्पर्य है वह यह है कि यहोशू और इस्राएल के अगुए प्रार्थना करना और गिबोनी के विषय परमेश्वर की इच्छा को पूछना वो उस समय भूल गए थे। उन्होंने अपनी इच्छा से उनके साथ एक अटूट जो है वह वाचा भी बांध ली जिसको वे तोड़ न सके। जब हम उसका पद 18 में देखते हैं, पर फैसला जिससे सही परामर्श नहीं था, परमेश्वरहीन कनानी इस्राएलियों के मध्य वह जो है वो ले आया। यह एक ऐसा जो कार्य था, जब हम व्यवस्था विवरण उसका 7वें अध्याय में जब हम मनन करते हैं, ये जो है वो वर्जित था। जीवन के सभी फैसलों में हमें परमेश्वर की इच्छा को पूछना और बुद्धि वो अगुवाई के लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है, ताकि हम दुख और त्रासदी जो है उससे हम बच सकें, हम दुख और त्रासदियों से बचने के काबिल हो सकें। जब हम उसका यहोशू का उसका 9 अध्याय का जब हम उसका 3 पद से जब हम इन बातों को देखते हैं, हम वहाँ पर एक धोखे का जो संदर्भ, धोखे के संदर्भ में जो है वो बात को बताया गया। वहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हम आपके लिए पढ़ते हैं। परंतु जब गिबोन के निवासियों ने यह सुना कि यहोशू ने यरीहो और एक के साथ क्या किया, हम यहाँ पर देखते हैं, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का वेश बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लाद कर अपने पांव में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फुफुंदी लगी हुई रोटी ले ली।
6 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इस्राएली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। 7 पद में वहां पर हम इस प्रकार से देखते हैं, इस्राएली पुरुषों ने उन हिब्बियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे। 8 पद में लिखा है, उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहां से आते हो। उन्होंने उनसे कहा, तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने यह सब सुना है, अर्थात उसकी कृति और जो कुछ उसने मिस्र से किया है और जो कुछ उसने एमोरियों के दोनों राजाओं से किया जो यरदन के उस पार रहते थे, अर्थात हेशबोन के राजा सिहोन से और बाशान के राजा ओग से जो अस्तारोत में था। इसलिए हमारे यहाँ के वृद्ध लोगों ने और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा कि मार्ग के लिए अपने साथ भोजन वस्तु लेकर उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहना कि हम तुम्हारे दास हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले उस दिन तो हमने अपने अपने घर से यह रोटी गर्म और ताजी ली थी, परंतु अब देखो यह सूख गई और इसमें फफूंदी लग गई है। फिर ये जो मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे तब तो नए थे, परंतु देखो अब ये फट गए हैं और हमारे ये वस्त्र और जूतियां बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई है। प्यारे भाईबहन, ये सब बिल्कुल जो है मतलब क्या था, एक धोखे का बात जो है वो उसके साथ जो है वहां पर जो है वो किया जा रहा था। आजकल ऐसे मतलब इतना चालाक जो है मतलब आम हो गया है कि हम कभी कभी यह भूल जाते हैं कि जो है यह वास्तव में कैसा दिखता है। इसलिए हमें कुछ बातों पर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हमें अपने आप को या अपने इरादों को छिपाना पड़े तो क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? यीशु मसीह ने कभी इस तरह का काम उन्होंने अपने जीवन में नहीं किया। हमें किसी मामले में सामने से ना जाकर किनारे से पहुंचना पड़े तो क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? यीशु कहते हैं कि जो कोई और रास्ते से घुस आता है वह क्या है, वह चोर और डाकू है। ये बातें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 1 पद में हम वहां पर देखते हैं, वह व्यक्ति अपने लाभ के लिए आता है न कि जो परमेश्वर चाहता है। कलीसियाओं में भी ऐसे बहुत सारे लोग जो है मतलब अपने भलाई के लिए अपने लाभ के लिए वो आते हैं। वो उनको कलीसिया के लोगों से भी मतलब नहीं है, परमेश्वर के वचन से भी मतलब नहीं है, और जब उसकी वो बातें पूरी हो जाती है, हमने कितनों को देखा है कि वो परमेश्वर से भी उसका कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। प्यारे भाई बहन, सच में हम ऐसे प्रकार का जो काम करते हैं तो यदि हम किसी काम के लिए दूसरों का ऐसा उपयोग या शोषण करते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि भीतर कुछ गलत है ना। यदि हम दिखाने के लिए काम करते हैं न कि सच्चाई के लिए, तो हमें इस बात को पहचानना चाहिए कि यह परमेश्वर की ओर से नहीं है ना। सबसे अच्छा यह है कि हम अपने ही स्वार्थ या इच्छा को पूरी कर रहे हैं, और सबसे बुरा यह है कि हम किसी और अधिक दुष्ट की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। इसलिए यीशु ने उचित ही शैतान को झूठ और उसको झूठ का पिता कहा, जब हम यूहन्ना उसका 8 का 44 वचन में हम वहां पर देखते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय का जब हम 14 और 15 पद को वहां पर पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, धन्य है वे जिन्होंने अपने वस्त्र को धो लिया है, क्योंकि उनको फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करने का अधिकार है। पर कुत्ते, टोने, बेविचारे, हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का गढ़ने वाला, जादू
टोना करने वाला, ये सब जो है वो सब वहां पर देखते हैं कि वो जो है वो जो बाहर रहेगा। ये पद जो है उस दिन की अंतिम गूंज और प्रतिबिंब है जब अदन की वाटिका में यह घटना जो है मतलब हुई थी। शैतान ने झूठ बोला और जो है आदम और हवा ने उस झूठ से प्रेम किया। उनके पास परमेश्वर का सत्य था, फिर भी आदम ने जानबूझकर किसी और की बात मीन्स शैतान की बात मानी और जो है वो क्या हुआ, असत्य को पसंद किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको जो है अपने उपस्थिति में से उसे दूर कर दिया और वह मनुष्य पति पत्नी दोनों क्या हुआ, वो उस जीवन के वृक्ष का जो अधिकार था वह इस प्रकार से जो है वह खो दिया था। इस प्रकार परमेश्वर इस धोखे के बेकार सिक्के के दोनों पहलुओं को नापसंद करता है। एक और वह हमें झूठी गवाही न देने की आज्ञा देता है जो हर प्रकार से असत्यता को शामिल करता है। दूसरी ओर वह हमें सावधान करता है कि हम स्वयं को धोखे, छल और दूसरों की योजनाओं में फंसने से हमें बचना है और बचाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमें सलाह देता है कि हमें सांपों के समान चतुर होना है और कबूतर के नाई हमें भोले बनना है। ये बातें हम यूहन्ना सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 16 वचन में हम वहां पर पाते हैं। परंतु इस जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कबूतर के समान भोले और सांप के समान चतुर बनो, इनमें बहुत सारे विश्वासी लोग भी काफी मतलब माहिर होते हैं परंतु कोमलता की कमी रखते हैं। कुछ कबूतर जैसे सरल होते हैं परंतु बुराई के वक्त वो क्या करते हैं, वो वास्तविकता से अपना आंख को मूंद लेते हैं और वो फिर क्या होता है, वो कबूतर जाल में फंस जाता है। सही संतुलन यह है कि हम वही करें जो यहोशू ने गिबोनियों के विषय में नहीं किया। ना मन लगाकर परमेश्वर की सम्मति को हम प्राप्त करें। ऐसा करने से हम उन चीजों को बोने से बचेंगे जो हमारे और दूसरों के लिए कड़वे फल दे सकता है। धोखा भले ही काम कर जाए पर समय के साथ साथ यह हमेशा अनचाहे परिणाम भी देता है। वह धोखा देने वाला और धोखा खाने वाले दोनों को ये परिणाम भुगतना पड़ता है। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। सुने गए वचन के दर्पण में हम अपने जीवन को निहारते हुए परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उनकी उपस्थिति और उनकी सिद्धता में आगे बढ़ सके। फिर से एक बार मैं आप सबों को जय मसीह कहता हूं और आपसे हमारा नम्र निवेदन है कि आज का संदेश यदि आपको अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लोगों तक इस सेवकाई का हिस्सेदारी बनकर परमेश्वर का अनुग्रह और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने में आप अपनी भागीदारी और सक्रियता का निर्वहन करें। जय मसीह। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। थैंक यू।